चैनल, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था, मॉडर्न अप्रोच देखा था लास्ट क्लास में ये, एंड बेसिक ओवरव्यू लिया था इस चैप्टर का। तो अब से पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। उनका उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, उन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे। बिकॉज मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी ट्राई करा था। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न अप्रोच देखा था, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कैसे डेबिट एंड क्रेडिट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो देखिए, लाइक हमें फर्स्ट दे रखा है, सपोज कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम। ठीक है, अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमको ये देखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने लास्ट चैप्टर देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आप सबने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करा होगा, तभी आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में भी क्या होता था, हमें एक ट्रांजेक्शन दी होती थी, उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करने होते थे कि कैसे शो करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है, लाइक गुड्स परचेज इन कैश, तो हम उसको कैसे शो करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। लाइक गुड्स परचेज करें तो गुड्स हमारे पास आ गए, तो गुड्स हमारी एसेट होते हैं, तो एसेट साइड जाके हम गुड्स का एक कॉलम बनाते थे, उसमें गुड्स ऐड कर देते जितने अमाउंट के होते थे। एंड कैश में परचेज करें तो कैश अगेन हमारी एसेट होती है, एसेट साइड जाके हम कैश का कॉलम बनाते थे और उसमें से कैश जितने भी अमाउंट के गुड्स खरीदे उतने लेस कर देते थे, ऐसे करते थे। तो उसमें भी हम देख रहे हैं ना कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। लाइक गुड्स परचेज करिए अगर कैश में, तो गुड्स हमारे पास आ गए, कैश हमारे पास से चला गया। ऐसे उसमें भी हमको ये देखना होता था कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, तभी हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते थे। उसी तरीके से हमको यहाँ देखना है, यहाँ पे लिखा है कैश पे करा राम को, तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट अफेक्ट हो रहा है आप खुद से आइडेंटिफाई करिए। लाइक कैश हमने पे करा है राम को, तो एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, सेकंड राम को पे करा है, तो राम का भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे राम्स अकाउंट। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है उसके बेसिस पे हमको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। सेकंड स्टेप में हमको देखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखना है कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है, हमने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करा था ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए इस टॉपिक की। तो हमें सेकंड स्टेप में हमको देखना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हम यहाँ पे सपोज शॉर्ट में लिख लेते हैं, लाइक पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ठीक है, ये अकाउंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ऐसे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि लाइक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर भी हमको यही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप देखिए कैश अकाउंट क्या होता है, कैश हमारी एसेट होती है, कैश हमारी एसेट होती है, और सभी एसेट्स के अकाउंट हमारे रियल अकाउंट होते हैं। तो ये हमारी रियल अकाउंट हो गया, हम इसको ऐसा हाईलाइट कर लेते हैं, रियल अकाउंट हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। दूसरा देखिए राम क्या है, राम एक पर्सन है ना, राम एक नेचुरल पर्सन है, यानी पर्सनल अकाउंट हो गया राम का अकाउंट, तो इसको भी हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, समझाने का तरीका है। पहले हमको ये देखना है कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। देन हमें सेकंड नंबर पे ये देखना है कि ये जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हमें कैश हमारी एसेट होता है, तो ये रियल अकाउंट हुआ, एंड राम एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको इनके रूल्स देखने हैं, लाइक रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, मैं आपको लास्ट क्लास की दिखा देती हूँ। लाइक दिस, जो हमारा रियल अकाउंट होता है उसका रूल हमने देखा था। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये रूल होता है। सो यहाँ पर कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ठीक है, तो कैश आ रहा है, जा रहा है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हमने देखा कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल देख लिया। अब हमें देखना है कि ये आ रहा है या जा रहा है, यानी रूल के हिसाब से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कैश पेड टू राम, यानी कैश पे किया जा रहा है राम को। तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। और रियल अकाउंट का रूल क्या था, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे लिखा है जो जा रहा है व्हाट गोज आउट, उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है,
पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, यानी जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे रिसीवर गिवर कौन है? राम का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। हमने पर्सनल अकाउंट का रूल देख लिया, तो अब हमको देखना है कि राम रिसीवर है कि गिवर है। यहाँ पे कैश पे करा गया है राम को, कैश पे करा गया है राम को, तो राम क्या है? रिसीवर हुआ। जो कैश रिसीव कर रहा है, रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं। सो यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो हमको ऐसे समझ में आया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हमारा स्टेप 1 था कि जो हमको ट्रांजैक्शन दे रखी है हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। लाइक इस अकाउंट में, इस ट्रांजैक्शन में कैश और राम का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, स्टेप 1। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ठीक है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है बिकॉज कैश हमारी एसेट है एंड राम एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 होता है कि वो जो रियल अकाउंट, जो भी अकाउंट है, यानी ये रियल अकाउंट है तो उसका रूल देखो और उसके हिसाब से जो यहाँ पर अकाउंट है उसके हिसाब से रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि डेबिट हो रहा है क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल था जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो कैश पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो हमने कर दिया क्रेडिट। दूसरा पर्सनल अकाउंट का रूल देखा, पर्सनल अकाउंट में था जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे राम को कैश पे करा जा रहा है तो राम रिसीवर हो गया, रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो हमने पूरा ऐसे समझा 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप था अकाउंट्स अफेक्ट करना, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 में पर्सनल, रियल है, नॉमिनल को आइडेंटिफाई करना कि वो अकाउंट क्या है। थर्ड स्टेप में देखना कि जो भी अकाउंट है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसका रूल पढ़ के कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो हमको पता लग जाएगा। ऐसे 3 स्टेप में हम देख लेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन से, जो भी हमको ट्रांजैक्शन गिवन है कि वो डेबिट, क्या चीज़ डेबिट होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ऐसे हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सेकंड देखते हैं, इसी तरीके से हम जर्नल एंट्री करेंगे। जो हमारा आगे का चैप्टर होगा जर्नल एंट्री का, उसमें तो सिर्फ हमको जर्नल एंट्री ही पास करने होता है, उसमें ऐसा लंबा प्रोसीजर नहीं करते। हमने ये लंबा प्रोसीजर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वहाँ तो सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी होती है, बट वो सिंपल जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी हमको ये पीछे का कंसेप्ट, लॉजिक समझ में आना चाहिए, तभी हम उसको पास कर पाएंगे जो हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। सेकेंड करते हैं, सेकेंड हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहनदास, ठीक है। सो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम मोहनदास। तो हमारा पहले स्टेप क्या था, ये देखना कि कौन कौन सा अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तो कैश रिसीव हो रहा है मोहनदास से, तो फर्स्ट अकाउंट तो इसमें कैश अकाउंट ही हो गया जो अफेक्ट हो रहा है। सेकंड हो गया मोहनदास का अकाउंट, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड हमारा स्टेप था ये देखना कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, राइट। सेकंड इसी तरीके से इसे देखेंगे कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। सो आप आइडेंटिफाई करिए इतने क्या है। सो देखिए जो कैश अकाउंट है, कैश हमारी एसेट होती है, कैश हमारी एसेट होती है, एसेट का अकाउंट सारे रियल अकाउंट होते हैं, हमारा रियल अकाउंट हुआ, ऐसे हाईलाइट कर लिया हमने। सेकंड है हमारा मोहनदास। मोहनदास क्या है, एक पर्सन है, तो मोहनदास का अकाउंट क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच वाली वीडियो देखी है तो ये आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ओके। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस। सो ये हमारा वो ऐसा अकाउंट हो गया, ठीक है, कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या था कि जो भी अकाउंट हमारा आइडेंटिफाई हुए हैं उसके रूल के हिसाब से देखना डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सो देखिए कैश अकाउंट हमारी एसेट है, कैश अकाउंट हमारी रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट का ये रूल है। तो यहाँ पे कैश हमें रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हो रहा है यानी कैश हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। हमारा दूसरा है मोहनदास अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कैश रिसीव हो रहा है हमको मोहनदास से, यानी हमको तो कैश रिसीव हो रहा है किससे, मोहनदास से। यानी मोहनदास कौन हो गया, कैश पे करने वाला हो गया, यानी वो गिवर हो गया। तो गिवर को क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। आप रूल्स को अपने सामने लिखकर पेज, जो जिस पेज पर आपने रूल्स लिखे होंगे ना ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच के, उस पेज को आप अपने सामने रखिएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को
प्रैक्टिस कीजिएगा तभी वो अच्छे से हो पाएंगे। रूल्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते रूल्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। सो ये वाला अकाउंट भी हो गया हमारा। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने इसको डेबिट करा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर हमारा रूल होता है। तो कैश हमें रिसीव हो रहा है मोहन दास से, यानी मोहन दास हमें कैश पे करने वाला हो गया ना, यानी गिवर हो गया, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको ये दोनों ट्रांजैक्शंस कैसे करी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, हमने कैसे देखा कि कौन सा डेबिट होगा अकाउंट, कौन सा क्रेडिट होगा, आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको इतना समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके आगे के ट्रांजैक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थैंक यू गाइज।